सोनगढ़ राज्य में एक पराक्रमी और दयालु राजा राज्य करता था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा उससे अपार प्रेम करती थी। राजा न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते। परंतु राजा की एक ही चिंता थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 6 विवाह किए, परंतु किसी भी रानी से उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा ने अनेक यज्ञ, अनुष्ठान और दान पुण्य किए, संत महात्माओं की सेवा की, पर भाग्य अब तक उनके पक्ष में नहीं आया। समय बीतने के साथ राजा की निराशा बढ़ती जा रही थी और उनका मन दुख से भर गया था। राजा का दुख केवल उनका नहीं था, पूरी प्रजा उनके लिए व्याकुल थी। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते कि उन्हें एक उत्तराधिकारी मिले जो भविष्य में राज्य संभाले। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। शिकार करते हुए वे एक तेज हिरण का पीछा करने लगे। हिरण को पकड़ने की कोशिश में वे जंगल में बहुत दूर निकल गए, परंतु हिरण मिल नहीं पाया। वह हिरण न जाने कहां छुप गया था। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई थी। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से खल खल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दे गया। झरने के पास राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक उन्हें वहां एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उन्होंने जब ध्यान देकर देखा तो जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लीं और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करें। मैंने आपको नहीं देखा। यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, हे राजन, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं। रोज यहां आती हूं और इसी झरने में स्नान करती हूं। ये झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कभी कोई नहीं आता है। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुक जाइए। थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी। फिर तो राजा पानी पीकर वहां से थोड़ा हट गया। उधर वह लड़की जल्दी जल्दी स्नान कर एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह बाहर निकली और राजा के पास आकर बोली, महाराज, यदि आपको और जल चाहिए तो ले लीजिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मैंने पर्याप्त जल ग्रहण कर लिया है। लेकिन तुम कौन हो? अपना परिचय दो और मेरी सहायता करो। लड़की बोली, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल एकत्र किए थे। यदि आपको भूख लगी हो तो इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप इन्हें खाना चाहेंगे? राजा ने उत्तर देने से पहले ही लड़की ने टोकरी से फल निकालकर उन्हें झरने के पानी से धोकर राजा के सामने रख दिया। राजा उसे देखता ही रह गया, जैसे कोई अनोखी चीज देख रहा हो। उसने एक फल उठाया और लड़की से पूछा, क्या तुम भी खाओगी? लड़की मुस्कुराकर बोली, नहीं महाराज, आप मेरे अतिथि हैं, पहले आप खाइए। राजा फल खाते हुए बोले, तुमने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, अब मैं तुम्हारे बारे में भी अधिक जानना चाहता हूं। लड़की बोली, मेरा नाम रूपा है। मैं पास के गांव उदयपुर में रहती हूं। मेरी मां के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। हम जंगल से फल और लकड़ियां इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं, जिससे हमारा गुजारा चलता है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन है जहां हम कुछ अनाज और सब्जियां उगाते हैं। फिर वह राजा की ओर देखते हुए बोली, मैंने अपने बारे में बता दिया, अब आप भी बताइए कि आप कौन हैं। राजा ने क्षण भर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, हे बालिका, जब अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा, रूपा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहां मिल सकता हूं। रूपा कहने लगी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद रूपा हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहाँ आती हूँ। सुबह लकड़ियां ले जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इसी समय यहाँ मिलूंगी, या फिर यदि आप चाहे तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा राजधानी आ गया मित्रों। लेकिन राजा तो रूपा पर मोहित हो गया था, इसलिए वह बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि छह छह रानियों के रहते हुए भी उसका दिल रूपा की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है। यह सब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया था। तब उसने जंगल में घटी यह सारी बातें अपने मंत्री को राज दरबार में बैठकर बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि बात ऐसी है तो आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए। महाराज, हो सकता है उसी से ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने के लिए चल पड़ा। काफी देर चलते चलते जंगल से गुजरते हुए वह सीधा झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा झरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वह वहीं रुक गए। राजा ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, फिर मंत्री की ओर देखते हुए बोले, रूपा अब तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था कि वह प्रतिदिन झरने के पास आती है। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना हम स्वयं उसके गांव चलकर देख लें। राजा ने सहमति जताई, हाँ, यही उचित रहेगा। हमें उसके गांव जाकर पता करना चाहिए। दोनों तुरंत घोड़ों पर सवार होकर रूपा के गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने रूपा का नाम लेते हुए उसका घर पूछना शुरू किया। ग्रामीणों ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक रास्ता दिखाया और उनके साथ चल पड़े। जब राजा और मंत्री उसकी झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बाहर कोई नहीं था। राजा ने आवाज दी, रूपा, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। झरने के पास मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन तुम आज वहां नहीं आई। राजा की पुकार सुनकर रूपा धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने चिंतित होकर पूछा, रूपा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इतने में गांव के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे बढ़कर बोला, बाबूजी, इसकी मां ही इसका एकमात्र सहारा थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक सांप ने उसे डस लिया और वह नहीं रही। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। ऐसे में इसके आंसू कैसे न बहें? राजा और मंत्री स्तब्ध रह गए। मंत्री ने राजा का परिचय ग्रामीणों से कराया। राजा को देखकर गांव में हलचल मच गई और सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूं, क्या आपको कोई आपत्ति है? मुखिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, हमारी बेटी यदि रानी बनेगी तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हमारा पूरा गांव आपकी ससुराल कहलाएगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है। गांव वालों ने शीघ्रता से विवाह की तैयारियां की और राजा तथा रूपा का विवाह संपन्न कराया। राजा ने रूपा को एक नया नाम दिया, राजलक्ष्मी। विवाह के पश्चात राजा, मंत्री और नवविवाहिता रानी राजलक्ष्मी राजधानी लौटने के लिए तैयार हुए। राजा और राजलक्ष्मी एक ही घोड़े पर सवार हुए, जबकि मंत्री अपने घोड़े पर चला। पूरे गांव ने नम आंखों से रूपा को विदाई दी। जंगल के रास्ते होते हुए वे राजमहल पहुंचे। जब राजा की 6 रानियों ने राजलक्ष्मी को देखा तो जलन और क्रोध से भर उठीं, लेकिन ऊपर से उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसका स्वागत किया। राजा का अधिकांश समय अब राजलक्ष्मी के साथ बीतने लगा। भोली भाली राजलक्ष्मी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सौतनें उसके प्रति ईर्ष्या से भरी हुई हैं। वह उन्हें अपना परिवार मान रही थी, जबकि वे मन ही मन उससे द्वेष कर रही थीं। राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता लगा तो वह राजा के पास आया और बोला कि महाराज, वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं, क्यों ना एक बार उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, अब तुम सन्यासी बाबा को शीघ्र ही राजमहल में बुला लाओ। फिर मंत्री ने तुरंत ही उसे सन्यासी बाबा को राजमहल में बुला ले। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया।
राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। सन्यासी बाबा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए महाराज से कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सन्यासी बाबा का रहने की उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 6 रानियों ने सन्यासी बाबा के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी सन्यासी बाबा के फटे कपड़ों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। लेकिन मित्रों, छोटी रानी राजलक्ष्मी सन्यासी बाबा का पूरा आदर सत्कार करती थी। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। राजा और राजलक्ष्मी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद देकर सन्यासी बाबा वहां से विदा हो गए और सच में कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी गर्भवती हो गई। जब रानी ने राजा को यह शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं, तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो उन्होंने राजलक्ष्मी की देखभाल और भी अधिक बढ़ा दी। वे यह सुनिश्चित करने लगे कि रानी को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने महल के सभी सेवकों को सख्त आदेश दिया कि रानी की हर इच्छा पूरी की जाए। साथ ही कुलगुरु को भी निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन राजलक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनाएं, ताकि उसका मन प्रसन्न बना रहे। राजमहल से लेकर पूरे राज्य में इस शुभ समाचार की लहर दौड़ गई। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण बन गया। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। लेकिन राजा की अन्य 6 रानियों के मन में जलन की आग भड़क उठी। वे आपस में विचार करने लगीं। राजलक्ष्मी तो पहले ही राजा की प्रिय थी, अब संतान होने के बाद तो राजा का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। हम सबका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और शायद हमें तो दासियों की तरह समझा जाने लगे। इन विचारों से वे चिंतित हो उठीं और आपस में षड्यंत्र करने लगीं कि किसी भी तरह राजलक्ष्मी को परेशान किया जाए। परंतु हर बार उनके प्रयास असफल हो जाते। कभी कुलगुरु उनके रास्ते में आ जाते, कभी सेवक सतर्क हो जाते, कभी प्रजा का प्रेम राजलक्ष्मी के पक्ष में खड़ा हो जाता और कभी स्वयं राजा उसकी ढाल बन जाते। इस तरह समय बीतता गया और रानी का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को भेजा गया, जो कि अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वे विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया था। अब वे छोटी रानी को गलत बातें बतलाती रहती और छोटी रानी से वैसे ही काम करवाती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ करके चले जाते। कुलगुरु छोटी रानी को धैर्य बंधते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। वह सोचती, कुलगुरु तो पुरुष है तो, और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहाँ समझ पाएंगे। इसीलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वही सही है। उसे यही लगता कि बड़ी रानियां गलत तो नहीं बोलेगी। इसीलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही थी। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा कि दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करें, प्रसव कैसे होगा। समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने कितना ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। यही सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी। लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में
छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, मैं दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। उसने राजमहल की दाई को बुलाई और उसे ढेर सारा धन देकर समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी। दूसरी ओर बड़ी रानी के जाने के बाद रानी राजलक्ष्मी कोठरी में सिर डालने लगी। कोठरी ऊंची होने के कारण रानी का सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका। यह देखकर वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं मित्रों। उसने तो कभी किसी का प्रसव होते हुए देखा भी नहीं था, इसलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। तभी उसने सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा कि यहाँ पर यह जो पानी पीने का घड़ा रखा है वह भी तो मिट्टी का ही है, मैं इसी में अपना सिर डाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बहनों ने उसे गलत तो कहा नहीं होगा, जरूर प्रसव का यही तरीका होता होगा। वह घड़े से पानी फेंक कर उसी में अपना सिर डालने लगी। उसका सिर घड़े के अंदर भी नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद किए हुए घड़े के ऊपर सिर रखकर वहीं में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा जा नहीं पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी पीड़ा से करा रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें 6 लड़के और 1 लड़की का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही गिर गई। यह देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थीं। वह सभी यह देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहाँ से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वह बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। अब तो दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां पर रख दिए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर छोड़ दिए और इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गईं। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस वहां उनके पास पहुंच गई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है? दाई के यहाँ कहने पर सभी रानियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के देकर विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां रानी राजलक्ष्मी के पास आईं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे लड़का या लड़की क्या हुआ है। पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा कि यह देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता, बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। लो, अब तुम इन्हें संभाल कर रखो। ऐसा कहकर उन्होंने सारी ईंट और पत्थर के टुकड़ों को एक थैले में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी ही सभी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गईं, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग व खुशी नहीं दिख रही थी।
जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थीं। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुंह देखकर उन्होंने पूछा, रानी, राजलक्ष्मी क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज, वह दुखी कैसे नहीं रहे। इनका भेद जो खुल गया है मित्रों। राजा को तो कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बड़ी रानी से पूछा कि आपका यह सब कहने का क्या मतलब है? रानी बताइए तो सही, क्या हुआ? रानी का प्रसव हुआ या नहीं? राजा की बड़ी रानी जो पटरानी थी, महाराज, इसने आपको गर्भवती होने का झांसा दिया, पर यह सब सिर्फ एक छलावा था। यह गर्भवती नहीं थी, बल्कि हम सबको धोखे में रख रही थी। अगर सच में इसे संतान का सुख प्राप्त हुआ होता तो कुछ तो जन्म लेता, परंतु इसके कमरे में केवल ईंट और पत्थर पड़े हैं। पटरानी राजा और अन्य रानियों को लेकर राजलक्ष्मी के कक्ष में गई। वहां सचमुच फर्श पर ईंटों और पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। राजा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है? मानव गर्भ से पत्थर और ईंटें कैसे जन्म ले सकती हैं? उन्होंने आश्चर्य से कहा। पटरानी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, महाराज, यही तो हम भी सोच रहे हैं। यह सब नाटक था। हम सब इसी आशा में थे कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा, परंतु इसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। राजा को अब पटरानी की बातें सही लगने लगी। उन्होंने राजलक्ष्मी की ओर गुस्से से देखा और कड़े स्वर में बोले, रानी, आपने इतनी बड़ी छल कपट क्यों की? क्या आपको तनिक भी दया नहीं आई? अगर सच में संतान न होती तो हम इसे विधि का विधान मान लेते, लेकिन आपने तो हमें झूठी उम्मीद देकर हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हमने आपको अपना सबसे प्रिय स्थान दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, लेकिन आपने इस प्रेम और विश्वास के साथ विश्वासघात किया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महल के सभी दरबारी दास दासियां और अन्य रानियां भी राजा की इस प्रतिक्रिया को सुन रहे थे। सबकी निगाहें अब राजलक्ष्मी पर टिकी थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कोमल हृदय वाली रानी ऐसा छल कर सकती है। राजा आगे बोले, आपने जो विश्वासघात किया है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी, परंतु उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आखिर यह सब क्यों किया? राजलक्ष्मी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह चुप थी। अब सबकी नजरें उसी पर थीं कि वह क्या जवाब देगी। बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।